कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस लीडर गंगुला कमलाकर अपने सियासी मफादात के तहत बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 फरवरी को मुनक्किद बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि करीमनगर में बीआरएस को वोट देना दरअसल बीजेपी को मजबूत करने के बराबर है। उन्होंने बीआरएस के मुकामी लीडर व साबिक वजीर गंगुला कमलाकर पर यह कहकर नुक्ताचीनी की कि वो अपने सियासी मफादात के तहत बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि बीआरएस के एमएलए गंगुला कमलाकर को चाहिए कि वो केटीआर और कविता के दरमियान पाए जा रहे अख्तलाफात को दूर करें, मगर वो इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों के दरमियान मजीद तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि गंगुला कमलाकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कितनी और से जीता अहमद, क्या बोला था नतीजा निकलने के बाद तुम्हारे को आके? जिंदगी तमाम अहमद भाई, मजलिस का एहसान नहीं भूल सकता, तुम लोग बचा लिए मेरे को। अब वही एमएलए 15 अपने कारपोरेटरों को बीजेपी में भिजा दिया और फिर हमारी एक उम्मीदवार साहिबा हैं आयशा फातिमा के खिलाफ, कौन सा वार्ड है उनका, 5 नंबर वार्ड से हमारी उम्मीदवार साहिबा आयशा फातिमा है, उनके खिलाफ उनके सगे भाई को खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट। अरे एमएलए, तेरी पार्टी में तेरे लीडर केटीआर का अपनी बहन से झगड़ा है, तू वही समझ रहा क्या करीमनगर में? तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन की हकीकी मुहाफिज के तौर पर खड़ी है। बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंतुद्दीन मुनसिपल इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर फिरकावाराना कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस किसी भी तरह से मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि ये इक़दाम आइन बनाने वाले बिलखुसूस बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन के बराबर है। अम्बेडकर ने वाज़े तौर पर मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद किया था और इस तरह के तफरुक़ा अंगेज़ एजेंडों के खिलाफ खबरदार भी किया था। एन रामचंद्र राव का कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन के हकीकी मुहाफिज के तौर पर खड़ी है। रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीआरएस सरबराह व साबिक वजीर आला तेलंगाना के इक़दाम की बदौलत तेलंगाना महाराष्ट्र के आबी तनाज़ात हल किए गए हैं। रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान आबी तनाज़ात हल किए जाने पर तबसरा करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केसीआर के इक़दाम की वजह से तेलंगाना महाराष्ट्र के आबी तनाज़ात को हल किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 में केसीआर ने उनसे मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की थी कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के आबी तनाज़ात को हल किया जाए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने यह भी इंकशाफ किया कि उस वक्त महाराष्ट्र और गैर मुनक़सिब आंध्र प्रदेश के दरमियान 25 साल से पानी के तनाज़ात चल रहे थे, लेकिन केसीआर तेलंगाना की खातिर आबी तनाज़ात को हल करने और तनाज़ात पर तबादला ख्याल करने के लिए उनके पास पहुंचे थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने यह भी कहा कि उसके बाद तारीख में पहली मरतबा तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान आबी तनाज़ात को बगैर किसी तनाज़े के आसानी से हल किया गया। आज भी याद है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। 2015 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे निवेदन किया कि हमको गोदावरी का पानी दीजिए, गोदावरी का पानी मिलेगा तो हमारा तेलंगाना सुजलाम सुफलाम होगा। 25 सालों से पुराने आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का झगड़ा चलता था। महाराष्ट्र कहता था हम पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारा गढ़चिरौली डूब जाएगा।
आंध्र प्रदेश कहता था हमको पानी दीजिए। लगातार ये झगड़ा 20-25 साल तक चलता रहा। जंगांव जिले के पालाकुर्ती मंडल के वालमेडी में हजारों बंदरों ने खौफ व हरास फैला दिया। जरा ने बताया कि पालाकुर्ती मंडल के वालमेडी में बंदरों के दो गिरोह के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ। एक जगह पर हजारों बंदर आमने सामने हुए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। बंदरों की इस लड़ाई की वजह से पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया। गांव वालों ने आला हुकाम से ये मुतालिबा किया है कि वो बंदरों के हंगामे से और उनके हमलों से उनकी हिफाजत करे और उन्हें राहत पहुंचाए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कहे गए अल्फाज सच साबित हुए। बुरखापोश खातून ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। महाराष्ट्र में बल्दी इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बुरखापोश खातून मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मुंतखब होगी। उनके कहे गए अल्फाज सच साबित हुए हैं। इस्लाम पार्टी से ताल्लुक रखने वाली शेख नसरीन खालिद मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मुंतखब हुई हैं, जबकि शान-ए-हिंद निहाल अहमद जो कि समाजवादी पार्टी की खातून कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने डिप्टी मेयर का ओहदा संभाला है। जगतियाल जिले के कोटला में पुलिस ने वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तकरीर के दौरान जुलूस जनाजे को रोक दिया। आधे घंटे तक जुलूस जनाजा रोकने पर लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। जरा ने बताया कि जगतियाल जिले के कोटला में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तकरीर जारी थी। इस दौरान पुलिस ने हद से ज्यादा जोश व खरोश दिखाया और वहां से गुजरने वाले जुलूस जनाजे को रोक दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने जुलूस जनाजे को आधे घंटे के लिए ये कहते हुए रोका कि इंचार्ज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी की तकरीर खत्म होने के बाद ही जुलूस जनाजे को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तकरीर खत्म होने तक लवाहिकीन और रिश्तेदार मैयत के साथ ही सड़क पर खड़े रहे। पुलिस की जानिब से जुलूस जनाजा को रोकने पर लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। बताया जाता है कि मीडिया के नुमाइंदों की मदाखलत के बाद पुलिस ने आधे घंटे बाद जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत दी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने महबूबनगर टाउन में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस वो वाहिद जमात है जो अक़लियतों के अलावा SC, ST, BC व दीगर तबक़ात के मसाइल के लिए आवाज़ उठाती है। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने महबूब नगर टाउन में मदीना मस्जिद चौराहे पर मुनक़िद एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि क्या आपने कभी TRS, कांग्रेस और BJP को मुसलमानों का मसला उठाते हुए सुना या देखा है? उन्होंने कहा कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो असम्बली में अक़लियतों के अलावा SC, ST, BC, दीगर तबक़ात, सरकारी मुलाजिमीन और किसानों, मजदूरों सब के मसाइल की तर्जुमानी करती है और सब के लिए आवाज़ उठाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस को फ़िरक़ा परस्त कहने वालों पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि मजलिस को फ़िरक़ा परस्त कहने वाली जमातें जब मुसलमानों के मसाइल आते हैं तो खामोशी इख्तियार कर लेती है। उन्होंने राय दहिंदों से ये अपील की है कि वो 11 फरवरी को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी को यकीनी बनाएं। TRS है, कांग्रेस है, BJP है, क्या किसी एक को मुसलमानों का मसला उठाते हुए आपने सुना या देखा? आपका मसला तो हमें उठाते हैं, दूसरों का भी हम उठा रहे हैं। फिरका परस्ती तुम में है या हम में है? फिर भी कहते हैं तेरे फिरका परस्त अकबरुद्दीन ओवैसी कम्युनल, ओवैसी ब्रदर्स फिरका परस्त, ओवैसी ब्रदर्स भड़काऊ भाषण। अरे बाबा, ओवैसी ब्रदर्स हर मसला उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी चाइना का मसला उठाने वाली सबसे पहली शख्सियत का नाम है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे आम के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया। बल्दी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 8 फरवरी
बरोज इतवार ईदगाह के रूबरू मैदान पर इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे गए हैं। बेस्ट ओवैसी उन उम्मीदवारों की तायद में जलसे-आम से खिताब करेंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने इतवार की दोपहर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया और जरूरी हिदायतें जारी की। मदनपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स और उसके बेटे पर मुबैना तौर पर एक टोली ने हमला कर दिया। जरा ने बताया कि मदनपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बाप और उसके बेटे पर मुबैना तौर पर एक टोली ने हमला करते हुए दोनों को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी वालिद को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि पुरानी दुश्मनी या फिर माजी में हुआ कोई झगड़ा हमले की वजह हो सकता है। मदनपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज किया है। खाली पीली के मारे वही आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुखरिब सुफियान है। मैं रैन बाजार चमनकन रहता हूँ। वो क्या हुआ बात आपके साथ? एक 8-10 बच्चे मिलके मारे बिना वजह की। मैं गली में गाड़ी रख रहा हूँ, रोड बन रही थी घरगन की। जी 10 जने मिलके मारे मेरे को, मेरे वालिद साहब को। जी आप पहचानते हो उन लोगों को? हाँ पहचानता। ऐसा क्यों मारे? वजह क्या थी मारने की? वजह बोले तो मैं गाड़ी लगा के बैठ जा रहा था, तो ना क्या समझ ले के मारे कि ना जलन से मारे क्या मारे, मेरे को वो नहीं मालूम। क्या नाम है बच्चों का मारे सो आपको? बिना वजह के मारे। क्या एक शफी है, जी एक दानिश है, सोहेल है और बाकी के नाम नहीं मालूम है। जी हाँ कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग तो 3 जने थे। उन लोगों की तरफ से 8-10 जने थे। उन जी 3 जनों को मिलकर 8-10 जने मारे। कौन से पीएस लिमिट आता आपको? ये मादनापेट। कंप्लेंट कराया? हाँ करा गया। कंप्लेंट करा। इससे पहले भी हुआ था ना? इससे पहले भी मारे थे। इससे पहले भी सेम वही बच्चे थे? हाँ वही बच्चे मारे थे। कंप्लेंट करे थे आप? नहीं करा। दुश्मनी कुछ भी है आपकी उनसे? उन लोगों को क्या है कि मेरे से, मेरे को तो उन लोगों से कुछ भी नहीं है, उन लोगों को है मेरे से। साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर शिखा गोयल ने फॉरेंसिक लैब में आतिशबाजी के नतीजे में शवाहिद के ज़ाया होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। हैदराबाद के इलाके नापली में वाक़ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि लैब में आतिशबाजी के बाद कई अहम मामलात से जुड़े शवाहिद ज़ाया हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी की डायरेक्टर शिखा गोयल ने इतवार को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खबरों की तरदीद की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अहम मामलात के शवाहिद जल जाने के प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है। शिखा गोयल ने कहा कि 2015 के एक एसीबी केस से मुताल्लिक़ 16 अशिया का मुआयना बहुत पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था और तमाम शवाहिद 2021 में ही अदालत के हवाले किए गए थे। इस वक्त लैब में उस केस से मुताल्लिक़ कोई रिकॉर्ड या फिर अशिया मौजूद नहीं थी। शिखा गोयल ने कहा कि अमले की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने बताया कि जल्द ही लैब का फायर ऑडिट करवाया जाएगा, जिसके बाद मामूल के मुताबिक काम का आगाज हो जाएगा। शिखा गोयल ने अवाम से और मीडिया से ये अपील की है कि वो हसास मामले पर बेबुनियाद अफवाहों पर कान ना धरें और तस्दीक शुदा मालूमात पर ही भरोसा करें। 10:08 hours లో FSL లో एक ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ లో FSL మీద పని చేసిన ఎంప్లాయీ సాయి కృష్ణ వెంటనే ఇన్స్పెక్టర్ కు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. He also used the fire extinguisher and the fire alarm also gave us an alert. వెంటనే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడం జరిగింది and by 1:30 the fire was brought under control. ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ కి అసెస్మెంట్ ప్రస్తుతం చేస్తున్నాము. 2 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ లో గురించి సోషల్ మీడియాలో వైల్డ్ అలిగేషన్స్ AIMIM याकूतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज ने आदिलाबाद में खुर्शीद नगर वार्ड नंबर 16 और 17 में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। बल्दी इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज
आदिलाबाद में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। MLA याकुतपुरा ने खुर्शीदनगर वार्ड नंबर 16 और 17 में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और 11 फरवरी को मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तांडुर में शराब के नशे में धुत एक शख्स बरखी तारों को छूने की वजह से जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि तांडुर के रहने वाले नरसिमुलू ने हालत नशा में बरखी ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ की और उसने बरखी तारों को छू लिया, जिसके बाद उसे बिजली के झटके लगे और वो शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर 108 इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद नरसिमुलू को संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। नरसिमुलू के हालत नशा में बरखी ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ करने और बरखी तारों को छूने का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर यह कहकर नुक्ताचीनी की कि तांडुर टाउन को तरक्की देने के बजाय हुकूमत ने KCR के मंजूर किए गए नर्सिंग कॉलेज को कोडंगल मेडिकल कॉलेज की इमारत में तब्दील कर दिया है। बल्दी इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने एक जलसे आम को मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने बरहमी जाहिर की कि तांडुर टाउन को तरक्की देने के बजाय कांग्रेस हुकूमत ने KCR के मंजूर किए गए नर्सिंग कॉलेज को कोडंगल मेडिकल कॉलेज की इमारत में तब्दील कर दिया। उन्होंने लोगों से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस पार्टी को जो खवातीन से लेकर किसानों तक सभी को धोखा दे रही है, उन्हें इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाया जाए। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 साल तक ही चल पाएगी, उसके बाद कांग्रेस को बरखी कटौती का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो रेवंत रेड्डी के झूठे वादों का पर्दा फाश करें। KTR ने अवाम से भी मुतालबा किया कि वो बल्दी इंतखाबात के दौरान मुहिम चलाने के लिए आने वाले कांग्रेस कायदीन से फलाही स्कीमात के निफाज से मुताल्लिक सवाल करें। उनका कहना था कि अगर तांडुर के लोग कारकिरशान को वोट देते हैं और तमाम 36 वार्ड्स में BRS की जीत को यकीनी बनाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक करारा जवाब साबित होगा। మీకు మీ తాండూరులో KCR గారు నర్సింగ్ కళాశాల ఇచ్చిండు. ఇయాల ఏం చేసిండు తెలుసా రేవంత్ రెడ్డి? ఆ నర్సింగ్ కళాశాల బిల్డింగ్ ను కొడంగల్ మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ అని చూపెట్టి తాండూరులో ఉన్న బిల్డింగ్ రోహిత్ రెడ్డి తెచ్చిన బిల్డింగ్ ను తీసుకుపోయి కొడంగల్ మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఢిల్లీకి చెప్పుకొని మీ దగ్గర ఉన్న నర్సింగ్ కాలేజ్ ను తీసుకొని పోయిండు. ఇదేనా ఒక ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సిన పని? ఇంకా ఆ ముఖం లేనోడంట వచ్చి 1000 కోట్లు ఇస్తాడంట తాండూరుకి. అరే ఉన్న నర్సింగ్ కాలేజ్ ఎత్తుకపోయిన దొంగవు నువ్వు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఉన్న నర్సింగ్ కాలేజ్ KCR ఇచ్చిన నర్సింగ్ కాలేజ్ తాండూరుకు हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने 1446 पुलिस एहलकारों को अपने फराइज बखूबी अंजाम देने पर एक्स्ट्रा माइल अवार्ड्स और गुड वर्क डन अवार्ड्स पेश किए। हैदराबाद सिटी पुलिस की तारीख में पहली मरतबा सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें अवार्ड्स पेश किए। तारीख में पहली मरतबा पुलिस एहलकारों के साथ साथ आला हुकाम को CP हैदराबाद VC सज्जनार ने एक्स्ट्रा माइल अवार्ड्स और गुड वर्क डन अवार्ड्स पेश किए। अवार्ड तकरीब तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर वाक़ बंजारा हिल्स में मुनक्किद की गई। VC सज्जनार ने इस मौके पर अवार्ड हासिल करने वाले सभी एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पुलिसिंग सिर्फ एक फ़र्ज नहीं है बल्कि समाजी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ फ़राइज़ तक महदूद न होने बल्कि मुआशरे के सामने जवाबदेह होने और हर काम में तख्लीक़ी सलाहियत और इंसानियत की अक्कासी करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। VC सज्जनार ने कहा कि असल कामयाबी मुतासरीन को फराहम किए जाने वाली यकीन दहानी नहीं है बल्कि उनके सौंपे गए काम की तकमील है और अवाम का पुलिस निज़ाम के लिए एहतराम सिर्फ उस वक्त बढ़ता है जब वो फ़राइज़ से आगे बढ़कर मुआशरे के लिए जिम्मेदारी से काम करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलना उनका ख्वाब था। टीम में शामिल किए जाने पर वो बेहद खुश हैं। तेज तरीन गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज अपनी शानदार गेंदबाजी और ज़बरदस्त खेल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में सिराज ने रणजी ट्रॉफी लीग स्टेज में 2 मैचेस के लिए हैदराबाद की कप्तानी की।
ताहम नाकस कारकर्दगी की वजह से हैदराबाद रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में क्वालिफाई न कर सका। मसरूफ शेड्यूल के बाद हिंदुस्तानी पेसर ने वक्फा लेने का फैसला किया था, क्योंकि वो अगले हफ्ते मैड्रिड जाकर फुटबॉल मैच देखने का इरादा रखते थे और उन्होंने रमज़ान में IPL से कबल अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का मंसूबा बनाया था। ताहम उनके ये सभी मंसूबे उस वक्त नाकाम हो गए जब स्टार पेसर को हिंदुस्तानी कप्तान सूर्या कुमार यादव की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। सूर्या कुमार यादव ने सिराज से कहा कि वो अपना सामान पैक करें और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए सिराज ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलना उनका ख्वाब था। टीम में शामिल किए जाने पर वो बेहद खुश हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा पर तनकीद की और कहा कि जमीयत उलमा हिंद अभी जिंदा है और वो ये देखना चाहते हैं कि आसाम के वज़ीर आला आखिर क्या करते हैं। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो मुसलमानों के खिलाफ भरपूर नफरत फैला रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आसाम के वज़ीर आला का किरदार ख़राब है और उनका किरदार ऐसा है जो मुसलमानों को हरासा करता है। वो मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि वो अभी जिंदा हैं, जमीयत उलमा हिंद भी जिंदा है और वो ये देखेंगे कि आसाम के वज़ीर आला आखिर क्या करते हैं। संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, उनकी अहलिया निर्मला रेड्डी और दुख्तर ने सदाशिवपेट में कांग्रेस उम्मीदवार मोइस के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। बल्दी इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को रायदही होगी। संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने अपनी अहलिया निर्मला रेड्डी और बेटी के हमरा सदाशिवपेट में वार्ड नंबर 4 के कांग्रेस उम्मीदवार मोइस के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, उनकी अहलिया और दुख्तर ने अवामुन्नास से ये अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार मोइस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और मोइस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,